नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है प्लेसेंटल अब्रप्शन या अब्रप्शियो प्लेसेंटी। तो प्लेसेंटा अब्रप्शन या अब्रप्शियो प्लेसेंटी क्या किससे संबंधित है? प्लेसेंटा से संबंधित है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस जो होता है उसमें क्या होता है? बच्चा होता है, फीटस, और ये प्लेसेंटा के द्वारा जो माँ है उससे न्यूट्रिशन देता है बेबी। ये क्या है? फीटस। तो प्लेसेंटा जब अपनी जगह से अब्रप्शन हो जाता है, मतलब कि यहाँ से वो डिलीवरी के टाइम पे डी अटैच होती है, लेकिन डिलीवरी से पहले ही यदि डी अटैच हो जाती है तो क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। बच्चे के पास में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और इससे मैटरनल और फीटल दोनों को ही बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं। प्लेसेंटा अब्रप्शन या अब्रप्शियो प्लेसेंटा इज ए प्रीमेच्योर सेपरेशन। प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले ही अलग हो जाना ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का समय से पहले ही अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? यूट्रस से। जो बच्चेदानी होती है यूट्रस, उससे समय से पहले ही अलग हो जाती है इसमें प्लेसेंटा अब्रप्शन में। यूजुअली आफ्टर 20 वीक जेस्टेशन, 20 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में ये यूजुअली होता है। इट कैन बी ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। ये क्या हो जाती है? एक ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, ब्लीडिंग होने लग जाती है और मदर को भी इससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए अब हम जानेंगे कि प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है और उसको क्या कहते हैं? अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं उसको। इसके अलावा प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा कहा जाता है। ये कब होता है? व्हेन द प्लेसेंटा अपीयर्स टू हैव बीन इम्प्लांटेड करेक्टली, सही जगह पर इम्प्लांट हो रही है, बट बिगिंस टू सेपरेट सडनली, एकदम से क्या होने लग जाती है? वहां से अलग होने लग जाती है और उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लीडिंग। अब जो ये सेपरेशन होता है ये पार्शियल भी हो सकता है और टोटल, मतलब कि पूरी ही प्लेसेंटा डी अटैच हो जाए या कुछ पार्ट उसका डी अटैच हो या सेपरेट हो। इट में भी ये मार्जिनल, मार्जिनल मतलब कि केवल मार्जिन पे हो, ये चारों तरफ मार्जिन पे सेपरेटिंग एट द एजेस, किनारों से ही सेपरेट हो, और या फिर सेंट्रल मतलब कि मिडिल पोर्शन जो होता है ये वाला, ये सेपरेट हो जाए। तो पार्शियल हो सकती है, टोटल हो सकती है, मार्जिनल भी और सेंट्रल भी। दिस कैन डिक्रीज और ब्लॉक द बेबी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होगा? बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे एंड कॉज हैवी ब्लीडिंग इन द मदर, और मदर में क्या हो जाएगी? हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी। प्लेसेंटल अब्रप्शन कैन डिप्राइव द बेबी ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, और हैवी ब्लीडिंग होती है और इसमें अर्ली डिलीवरी की जरूरत होती है। प्लेसेंटल अब्रप्शन ऑफन हैपन सडनली और लेफ्ट अनट्रीटेड। यदि इसका ट्रीट नहीं किया जाए, उपचार नहीं किया जाए, तो ये दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी खतरा बन जाती है। अब हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। प्लेसेंटल अब्रप्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू वीक्स आउट बिफोर बर्थ। जब बच्चे को जन्म दे रही होती है माँ, उसके कुछ जो वीक्स हैं उनसे पहले ये होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। द क्लाइंट्स यूट्रस इज टेंडर। टेंडर मतलब कि उसको जब प्रेस करते हैं या फिर उस पर जब हाथ लगाते हैं ऊपर से, तो क्या हो जाता है? दर्द होता है। एंड यूजुअली फर्म और बोर्ड लाइक, मतलब कि कैसा होता है? वो फर्म होता है, जिस तरह से कोई बोर्ड हो इस तरह से होता है। फ्रिक्वेंट क्रैम्प लाइंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं उसमें, ये साइन एंड सिम्टम्स है। देन वेजाइनल ब्लीडिंग होती है अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल और लो बैक पेन। तो एब्डोमिनल और लो बैक पेन होता है, उसके साथ क्या होती है? वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। इस टिपिकल ऑफ ए प्लेसेंटल अब्रप्शन। तो ये इसके टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। एक तो एब्डोमन क्या हो जाता है इसमें, जो यूट्रस है वो फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमन में और लो बैक पेन के साथ ब्लीडिंग होती है इसमें। और एक इसमें की सबसे स्पेसिफिक चीज़ है कि इसमें डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मोस्ट और ऑल ऑफ द ब्लीडिंग में बी कंसील्ड बिहाइंड द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के
अंदर छुपी हुई एक तरह से क्या होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियस डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है लेकिन वो बाद में वेजाइना के थ्रू दिखाई देती है हमें, तो वो कैसी होती है, डार्क होती है। अकर्स व्हेन ब्लड लीक्स पास द एज ऑफ द प्लेसेंटा। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, यूटेराइन टेंडरनेस और रिजिडिटी। एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन ऑफन बिगिन सडनली, से इसमें शुरू होता है। इट इज पॉसिबल फॉर ब्लड टू बिकम ट्रैप्ड इनसाइड द यूट्रस। इसमें क्या होता है, ब्लड ट्रैप हो जाता है यूट्रस के इनसाइड में। सो इवन विद ए सीवियर प्लेसेंटल अब्रप्शन देयर माइट नो विजिबल ब्लीडिंग। तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता तब भी एकदम से ब्लीडिंग इसमें एकदम से दिखाई देती है, मतलब वैसे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से होती है। द कॉज ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन इज ऑफन अननोन। अधिकतर इसका जो कारण है वो पता नहीं होता। पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकता है जिनकी संभावना है, वो ट्रॉमा हो सकता है या इंजरी हो गई है एब्डोमेन को फ्रॉम एन ऑटो एक्सीडेंट और फॉल, या तो माँ गिर गई है, कहीं फॉल हो गया है, या एक्सीडेंट कोई हुआ है, या ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि रैपिड लॉस ऑफ द फ्लूइड दैट सराउंड एंड कुशन द बेबी इन द यूट्रस, या फिर यूट्रस में जो बच्चे के चारों ओर कुशन का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो उसका रैपिड लॉस हो रहा है, ये भी एक हो सकता है कारण। देन आते हैं इसके रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शन इज प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको मदर को प्लेसेंटा अब्रप्शन हुआ है, दैट वाजंट कॉज्ड बाय एब्डोमिनल ट्रॉमा, जो कि कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से नहीं है, अननोन कॉज है, तो इस प्रेगनेंसी में भी चांसेस हो सकते हैं। क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है मदर को, तो उस कंडीशन में चांसेस बनते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इंक्लूडिंग प्री एक्लैम्सिया है, हेल्प सिंड्रोम है और एक्लैम्सिया है, तो इस कंडीशन में किस चांस बन जाते हैं एब्रप्शियो के। ए फॉल और अदर टाइप ऑफ ब्लो टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन तो किसी भी वजह से इंजरी हुई है या ब्लो लगा है या ट्रॉमा हुआ है। स्मोकिंग कारण होता है, यदि मदर स्मोकिंग करती है। कोकीन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर कोकीन का यूज कर रही है तो उससे भी हो सकता है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है विच कॉजेस लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड बिफोर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड से पहले ही लीकिंग की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड के अर्ली रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन का। इन्फेक्शन हो गया है इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि कोरियो एम्नियोनाइटिस। और मदर क्या है, ओल्डर एज में उनसे उसने कंसीव किया है, स्पेशली ओल्डर देन 40, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके प्लेसेंटो एब्रप्शियो के। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मदर और फीटस को भी हो सकती है। तो मदर को तो क्या होता है, शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इसमें DIC भी हो जाता है, तो उस एक जगह पर सारे क्लॉटिंग फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा इम्बैलेंस हो जाता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म का बॉडी में, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। द नीड फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। फेलियर ऑफ द किडनी और अदर ऑर्गन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लड लॉस, अब ब्लड लॉस जब होगा तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। रेयरली द नीड फॉर हिस्टेरेक्टोमी, और किन्हीं किन्हीं केसेस में जो यूट्रस है वो कैसा हो जाता है, उसमें टोन बिल्कुल भी नहीं रहती है डिलीवरी के बाद में, तो किन्हीं किन्हीं कंडीशन में हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है इफ यूट्राइन ब्लीडिंग कांट बी कंट्रोल्ड। पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया उसको। और बेबी के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन उसको प्रॉपरली नहीं मिल रही है, नॉट गेटिंग एनी न्यूट्रिशन, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन, प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है, तो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगा। स्टिल बर्थ भी इसमें हो सकता है। देन हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे प्लेसेंटल अब्रप्शन का, तो फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की जाएगी, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट की जाएगी, ब्लड एंड RH टाइपिंग की जाएगी, PTT प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक किया जाएगा। सीरम फाइब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है ये,
सीरम, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट। इसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से प्लेसेंटल सेपरेशन का पता लग जाता है। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन। क्या उपचार करेंगे? समटाइम्स प्रॉम्प्ट डिलीवरी की जाती है उसी वक्त, एंड एग्रेसिव हीमोडायनेमिक सपोर्टिव मेजर्स इन ए टर्म प्रेगनेंसी और फॉर मैटरनल पॉसिबल फीटल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन में। सबसे पहले क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो हीमो स्टेबल जो हीमोडायनेमिक सपोर्ट उसको चाहिए होता है, जिसमें कि आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन सब का रोल होता है। ट्रायल फॉर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं इफ द प्रेगनेंसी इज नॉट नियर टर्म एंड इफ मदर एंड फीटस आर स्टेबल। माँ भी स्टेबल है, बच्चा भी स्टेबल है और डिलीवरी के टाइम नहीं हुआ है, टर्म पे नहीं पहुंची है डिलीवरी, तो हॉस्पिटलाइजेशन करके ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वंस डिलीवरी इज डीम नेसेसरी, यदि ऐसा लगे कि डिलीवरी बहुत ही जरूरी है तो वेजाइनल डिलीवरी मे बी अटेम्प्टेड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। यदि ये कंडीशन है तो वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए? द मदर इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल है, उसका ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है, सही उसका बीपी आ रहा है। द फीटल हार्ट रेट पैटर्न इज रीएश्योरिंग, सही है फीटल हार्ट रेट। लेबर में भी केयरफुली इंड्यूस किया जाता है और ऑगमेंट किया जाता है यूजिंग ऑक्सीटोसिन और एम्नियोटॉमी। ये सब किसकी सलाह पर किया जाता है? डॉक्टर से यदि प्रेस्क्राइब किए जाते हैं तो ये दिया जाता है मेडिसिन। प्रिपरेशन फॉर पोस्टमार्टम हेमरेज की भी पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया जाता है, क्योंकि इन केसेस में पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो पहले से ही उसकी भी तैयारी करके रखेंगे। दिस अप्रोच एंश्योर दैट मदर एंड फीटस कैन बी क्लोजली मॉनिटर्ड, बहुत ज़्यादा इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इफ नीडेड रैपिडली ट्रीटेड, वुमेन शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिफ्रेन करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कंडीशन में दिए जाते हैं, शुड बी कंसिडर टू एक्सेलरेट, किस लिए दिए जाते हैं? जिससे कि फीटल लंग की मैच्योरिटी हो जाए, क्योंकि बच्चा टर्म तक डिलीवरी नहीं पहुंच, प्रेगनेंसी नहीं पहुंची है, तो बच्चा यदि समय से पहले होगा तो उसके लंग मैच्योर होने चाहिए बाहर आने के लिए, तो इसके लिए उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। इफ जेस्टेशनल एज इज 34 वीक से लेस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ऑल्सो भी गिवन इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। यह कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर? तो ये प्रेगनेंसी इज लेट प्रीटर्म, 34-36 वीक तक पहुंच चुकी है। द मदर हैज नॉट प्रीवियसली रिसीव कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एंड हैज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और पहले इसी प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं लिया है, तो रिस्क ऑफ डिलीवरी इन द लेट प्री टर्म पीरियड इज हाई। तो ये है कि जो लेट प्रीटर्म पीरियड है उसमें डिलीवरी हो सकती है, होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। अब एक प्रॉम्प्ट सिजेरियन डिलीवरी इज यूजुअली इंडिकेटेड, ऐसे केसेस में ज़्यादातर सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। एक प्लेसेंटल अब्रप्शन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। क्या हो उसमें कि मैटरनल हीमोडायनेमिक क्या है? इनस्टेबिलिटी है, हीमोडायनेमिक तरीके से ही नहीं है। नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न, नहीं फीटल हार्ट रेट सही है। टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है 37 वीक से ज़्यादा। प्रीटर्म डिलीवरी पॉसिबली नेसेसरी इफ द मदर और फीटस इज एट रिस्क ऑफ सीवियर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो प्रीटर्म में केवल तभी कराते हैं जब मदर को और बच्चे को क्या हो? मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का रिस्क हो, तब। तो एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। प्लेसेंटल अब्रप्शन को एब्रप्शियो प्लेसेंटी भी कहा जाता है और ये प्रीमेच्योर सेपरेशन है प्लेसेंटा का फ्रॉम द यूट्रस से, यूजुअली आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और ये क्या होता है? ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी होता है और इसको प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा भी कहते हैं। अब जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है वो पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, मार्जिनल भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन से क्या हो जाता है? बच्चे को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है मदर में। प्लेसेंटल अब्रप्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और इसमें यूट्रस कैसा होता है? टेंडर होता है, बोर्ड लाइक, फर्म होता है, क्रैम्प लाइक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं,
वेजाइनल ब्लीडिंग में एब्डोमिनल और लो बैक पेन के साथ होती है। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, इसमें ज़्यादातर कंसील डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। कॉज इसका अननोन होता है मेनली, पर पॉसिबल कॉज हो सकता है ट्रॉमा और इंजरी टू द एब्डोमेन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, PIH है, उस कंडीशन में। और इसमें मेनली क्या किया जाता है, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए कंडीशंस अलग होती हैं और सीजरियन डिलीवरी के लिए अलग, लेकिन मेनली इसमें क्या किया जाता है, सीजरियन डिलीवरी की जाती है। तो आज हमने जाना प्लेसेंटल एब्रेप्शियो के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।